साल 1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जंग लड़ रहा था। ये जंग न तो किसी देश के खिलाफ थी और न ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग एक पक्षी से थी। और कमाल तो इस बात के है कि इस पक्षी ने पूरी ऑस्ट्रेलियन आर्मी को झुका दिया था। दरअसल वर्ल्ड वार 1 के बाद रिटायर हुए कुछ फौजियों को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बसने के लिए जमीनें दी थी। इन फौजियों को सरकार से जो जमीन मिली थी, इन्होंने इस पर खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद इनकी फसलों पर जंगली पक्षी एमू का हमला हो गया, जिसे इमयू भी कहा जाता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन पक्षियों की संख्या 2-4 नहीं बल्कि 20,000 के करीब थी। दरअसल किसान जो फसल उगाते थे, एमू का एक झुंड आता और किसानों की फसलों को बर्बाद करके चला जाता था। और एक एमू एक टाइम में तकरीबन 2 किलो अनाज खा जाता है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए 20,000 एमू का झुंड इन किसानों की फसलों को कितना नुकसान पहुंचाता होगा। जब ऐसा अक्सर होने लगा तो किसान बने सैनिकों का एक ग्रुप सरकार के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। किसानों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी भेजी। सरकार द्वारा भेजी गई सेना ने एमओ को भगाने वाला ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें एक जगह पर 50 एमओ का झुंड दिखा, लेकिन जब तक वे मशीन गन से उन पर निशाना लगाते तब तक उन पक्षियों का झुंड ये समझ गया कि उन पर हमला होने वाला है और वो वहां से भाग निकले। 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने तकरीबन 1000 एमओ का एक झुंड देखा और वो उन पर अभी फायर करने ही वाले थे कि मशीन गन जाम हो गई। जब तक मशीन गन ठीक हो पाती तब तक अक्सर एमओ वहां से भाग निकले। हालांकि फिर भी सैनिकों ने तकरीबन 12 एमओ को मार गिराया था। लेकिन इस घटना के बाद से एमओ काफी होशियार हो गए। कहा जाता है कि एमओ ने अब सैनिकों के हमले से बचने के लिए खुद को छोटे छोटे ग्रुप में बांट लिया था और हर ग्रुप में एक एमओ निगरानी के काम में लगा रहता था, ताकि उन पर हमला होने से पहले ही वो दूसरे पक्षी को होशियार कर दे। इस दौरान वो फसलों को खूब बर्बाद करते रहे। कहा जाता है कि तकरीबन 6 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सैनिकों द्वारा 2500 राउंड फायर किए गए थे, लेकिन 20,000 एमओ में से मुश्किल से वे 50 को ही मारने में कामयाब हो पाए थे। बाद में जब इन घटनाओं पर मीडिया की नजर पड़ी तो पूरे देश में इसकी चर्चा हो गई और सरकार की काफी आलोचना होने लगी। आखिरकार सरकार ने सेना को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों पर एमओ के हमले काफी तेज हो गए तो एक बार फिर 13 नवंबर को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी एमओ ने सैनिकों को खूब छकाया और उन्हें हारने और वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। आखिर में फौज ने हार मानकर वापसी का इरादा कर लिया। कहते हैं कि सेना की तरफ से चलाई गई इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मार्डिथ ने कहा था कि अगर उनके पास भी एमओ पक्षियों की एक डिवीजन होती और वो गोली चलाना जानते तो वे दुनिया के किसी भी मिलिट्री का सामना कर सकते थे। इस घटना को एमओ वार या द ग्रेट एमओ वार के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इसी तरह के और भी फैक्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।